कहानी की शुरुआत में हम दो नाव को देखते हैं, जिसमें से एक नाव का नाम होता है एंड्रिया गेल। एंड्रिया गेल के कैप्टन का नाम होता है बिली और कैप्टन के टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेंबर का नाम था जेक, दूसरे का नाम हैरी, तीसरे का नाम मार्टी और चौथे का नाम केट और पांचवे का नाम मार्टिन होता है। कैप्टन हर साल 3 से 4 मरतबा अपने साथियों को लेकर मछली पकड़ने के लिए जाता है और वह सिर्फ 3 बार में ही इतनी मछली पकड़ लेता था जिसको साल भर तक बेचकर वो माला माल रह सकता था। लेकिन 2 साल से कैप्टन के हाथ कुछ खास मछलियां नहीं लग रही थी और इस बार तो वो अपने खर्चे को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जब कैप्टन वापस आया तो बहुत निराश था, मगर उसने बाकी सभी को उनकी मजदूरी के पैसे दे दिए। पैसे लेने के बाद केट कैप्टन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं अब आगे तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दूसरे कैप्टन ने ज्यादा पैसे देने को कहा है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब रात के टाइम कैप्टन मार्टिन के पास आता है। उसने मार्टिन से कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, जिस पर मार्टिन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कैप्टन, मैं तुम्हारा साथी हूँ जो सुख में साथ है और दुख में भी साथ है। ये कहकर कैप्टन मुस्कुरा जाता है। अब कैप्टन क्लब के अंदर आता है और सभी लोगों के परिवार को हंसते मुस्कुराते देखता है। इसके बाद कैप्टन ने सभी लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि इस बार क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे, जिस पर जेक की वाइफ नाराज हुई। लेकिन कैप्टन ने सबको ये यकीन दिलाया कि इस बार वो इतनी मछली लेकर आएंगे जितनी किसी ने सोची भी ना होगी, क्योंकि हम बरमूडा ट्रायंगल से बाहर के रास्ते से होते हुए मरियाना ट्रेंच के पास मछलियां पकड़ेंगे, जहां पर ऐसी प्रजाति पाई जाती हैं जो शायद दुनिया ने देखी भी ना हो और उनके हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन वहां जाने का रास्ता सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए जाता है। इसी बात का सभी लोगों को डर था, लेकिन उन लोगों को अपने कैप्टन पे काफी विश्वास था, जिस वजह से वो सभी लोग हाँ कर देते हैं। इसके बाद अगली सुबह सब लोगों ने अपनी जरूरत का सामान को बोट पर लाद दिया और अपनी बोट को हर तरफ से चेक किया। इतने में कैप्टन अपने एक पुराने दोस्त के पास आया जिसका नाम होता है रिक। रिक पहले कैप्टन के साथ ही काम करता था, लेकिन पिछले 2 साल से घाटे में होने की वजह से उसने अपना मछलियां पकड़ने का काम छोड़ दिया और अब वो एक वेल्डिंग का काम करता है। कैप्टन ने उसे एक आखिरी मर्तबा अपने साथ चलने को कहा, लेकिन रिक उससे मना नहीं कर पाया क्योंकि वो भी अपने इस काम से तंग आ चुका था। तो वो कैप्टन के साथ चलने को राजी हो जाता है। अब शाम को सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मार्टिन रिक से मिलता है। अब रिक और मार्टिन की तो पहले से ही दुश्मनी थी, जिस वजह से वो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी लड़ाई बंद हो जाती है। इसके बाद वहाँ कैप्टन आता है और सबको बोट में चलने के लिए कह देता है। सब लोगों ने अपने घर वालों को बाय कहा और बोट में बैठ गए, मगर उन बेचारों को क्या पता था कि उनके साथ आखिर क्या होने वाला है। अब बोट यहाँ से निकलती है। उनको चलते चलते एक दिन बीत जाता है और अब वे खाने पीने का सामान बाहर से उठाकर अंदर फ्रीजर में रख लेते हैं, क्योंकि अब वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में ही 10 दिन लग जाएंगे। अब सभी लोगों ने अपना अपना काम पकड़ लिया। सब लोग बोट के अंदर रहते हुए किसी तरह टाइम गुजार रहे थे। फिर जब सफर करते करते 5 दिन बीत गए तो एक सुबह जेक कैप्टन के पास आया और कैप्टन से मौसम के बारे में पूछने लगा, क्योंकि कैप्टन ने तो कहा था कि रास्ते में हमें बारिश और तूफान का सामना करना पड़ सकता है, मगर रास्ते में बारिश तो दूर की भी नहीं दिखाई दे रही। कैप्टन ने कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ, आज तक मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। कैप्टन ने कहा कि वह तूफान शायद बरमूडा ट्रायंगल के बीच में ही कहीं मिल जाएगा, लेकिन हम तो बरमूडा के साथ आने वाले एरिया में से होकर जाएंगे, इसीलिए हमें तूफान नहीं मिल सकता। लेकिन कैप्टन को क्या पता था कि ये तो बस उनके बुरे टाइम की शुरुआत थी। अब हमें वेदर कंट्रोल के एक ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां पर एक सीनियर एम्प्लॉय जैसे ही अपने ऑफिस में आया, वो अपने कंप्यूटर की ओर देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद बरमूडा ट्रायंगल से एक बहुत बड़ा तूफान शहर की ओर आ रहा था। अब इसके बाद सुबह कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको जाल फेंकने के लिए कोई सही जगह नजर नहीं आ रही थी, जिस पर कैप्टन ने एक लंबी सांस ली और बाहर आकर मछली पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। सब लोग पूरे जोश के साथ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर हम आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, इसीलिए सभी लोगों ने वहां पर जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब रिक वहां हैरी के साथ कुछ मजाक करने लगता है, जिस पर मार्टिन ने कहा कि ये सब तुम अपने घर जाकर करना, यहाँ पर हम सिर्फ पैसा कमाने आए हैं और हम कोई दोस्त नहीं है। जिस पर रिक की मार्टिन से लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़ाई इतनी हो गई थी कि कैप्टन को आना पड़ा। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई बंद हो जाती है। अब पूरा दिन काम करने की वजह से सभी लोग बहुत थक गए थे, इसीलिए वे अंदर जाते ही सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और उन सबको बहुत यकीन था कि उन्हें काफी सारी मछलियां मिलेंगी, इसलिए वो सब अपने अपने कांटों के पास आ गए। उन्होंने सबसे पहला कांटा निकाला, मगर उसमें कोई मछली नहीं फंसी थी। उन्होंने धीरे धीरे कर सारे कांटे निकाले, लेकिन उनमें से कुछ 4-5 कांटों में ही मछलियां फंसी थी। ये देखकर वो लोग काफी निराश हो गए, लेकिन कैप्टन ने उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए उन्हें और मछली पकड़ने का उत्साह दिया। अब रात के समय सब लोगों को फिर से ये लगने लगा था कि इस बार भी शायद हमें घाटा ही होगा,
इसीलिए सब बहुत उदास हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मछलियां पकड़ना जारी रखा। अब जैसा कैप्टन ने बताया था कि हमें तेज तरीन बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है, तो अगली रात तूफानी बारिश भी होने लगती है। उनको अचानक से एक बहुत बड़ी मछली के होने का एहसास हुआ। जब उन्होंने उसको ऊपर खींचा तो वह एक बहुत बड़ी शार्क निकली, जिससे फौरन बोट पर मौजूद जैक पर हमला कर दिया। उस शार्क ने जैक का एक पैर दबा लिया था, लेकिन तभी कैप्टन अपनी गन निकाल कर आता है और उस शार्क को जान से मार देता है। अब जैक को ज्यादा चोट नहीं आई थी और जैक बिल्कुल ठीक भी था। अब दूसरी तरफ हम एक जहाज को देखते हैं कि वो बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी तेज तूफान के कारण वो क्रैश हो जाता है। इसके बाद बोट पर दिखाते हैं कि तूफान अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा और ना ही उनको इस तूफान के बारे में कोई खबर तक थी। वह सब आज भी अपने कांटों को समुद्र में फेंकते हैं और उनको ये लग रहा था कि इस बार तो उन्हें कम मछली लेकर ही लौटना पड़ेगा। इसलिए जेक ऊपर कैप्टन के पास आता है। उसने कैप्टन से कहा कि मैं सभी लोगों की तरफ से एक बात कहने के लिए आया हूँ। कैप्टन ने कहा कि कैसी बात, जिस पर जेक ने कहा कि सब कह रहे हैं कि हमने कैप्टन की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अभी तक हमें कोई ऐसी खास मछली नहीं मिली जिससे हमें अच्छा फायदा हो। इस पर कैप्टन उससे गुस्सा करता है और उसे नीचे भगा देता है। इसके बाद ऐसे ही काम करते करते अब रात हो जाती है और सब लोग अपने अपने कांटे समुद्र में फेंक रहे थे। जहाँ मार्टिन ने रिक से चारा मांगा, मगर जब वे चारा लाने के लिए आगे आया तो उसका पांव फिसल गया और सारा चारा नीचे ही गिर गया। मार्टिन ने कहा कि मैं ये संभाल लूंगा, तुम लोग रिक की मदद करो। इसलिए सब रिक के पास पहुंच गए, मगर यहाँ अचानक से एक कांटा मार्टिन के हाथ में घुस जाता है और उसको फौरन समुद्र के अंदर खींच लेता है। बारिश की शोर की वजह से किसी को भी इसकी आवाज नहीं आई और मार्टिन समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। तभी रिक की नजर मार्टिन के पास आती है, जो वहां पर मौजूद नहीं था। रिक बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है और मार्टिन को उसके कांटे से पकड़कर ऊपर खींचकर ले आता है। अब मार्टिन की सांसें रुक गई थी तो कैप्टन जल्दी से आकर उसकी छाती दबाने लगता है। कैप्टन की बहुत कोशिश करने के बाद मार्टिन की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद कैप्टन मार्टिन को एक इंजेक्शन भी लगा देता है ताकि मार्टिन की बॉडी से कोई इन्फेक्शन ना हो। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्टिन की तबीयत अब ठीक थी। जब वह बाहर आया तो जैक ने उससे कहा कि तुम्हारी जान हमने नहीं बचाई, बल्कि रिक ने बचाई है। अब मार्टिन अपने आप में गिल्ट फील करने लगता है और रिक के पास पहुंचकर उससे माफी भी मांगता है। अब इन सभी लोगों को यहाँ पर आए हुए 10 दिन हो चुके थे और उनके हाथ तक एक फ्रीजर को भरने जितनी भी मछलियां नहीं मिली थी। और तो और यहाँ पर अब तूफान भी बढ़ता जा रहा था। लहरों की रफ्तार और उनकी ऊंचाई बहुत बढ़ चुकी थी। इस बीच मार्टी कैप्टन के पास आया और कहता है कि सब आपको नीचे बुला रहे हैं। जब कैप्टन वहां नीचे आया तो सब कहने लगे कि कैप्टन, हमने न जाने कितने बुरे हालात का सामना किया है, मगर आज तक इतना बुरा कभी नहीं हुआ। और ऊपर से ना तो हमने कभी भी इतनी कम मछलियां पकड़ी हैं और इस बार तो हद ही हो गई। जिस पर कैप्टन ने कहा कि तूफान सिर्फ आज के दिन है, कल तूफान खत्म हो जाएगा और हम खूब सारी मछली जरूर पकड़ेंगे। अब अगले दिन कैप्टन की बात बिल्कुल सही निकलती है। मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके कई अनुसार मछलियां भी उन्हें भरी तादाद में मिलने लगी थी। उनको पकड़ते पकड़ते वो लोग काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके सारे फ्रीजर भर चुके थे। अब उन्हें 5 सालों तक काम करने की जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने इतनी मछलियां अपने फ्रीजर में जमा कर ली थी। खैर, अब दोपहर को सनी कैप्टन को बताता है कि उनका फ्रीजर ही खराब हो चुका है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता और अगर हम 10 दिनों तक अपने शहर नहीं पहुंचे तो ये सारी बर्फ पिघल जाएगी और मछलियां तो सड़ जाएंगी। कैप्टन को पता था कि हम जिस रास्ते से आए हैं, अगर उसी रास्ते से वापस गए तो बोट पर मछलियां की वजन की वजह से उनको 15 से 20 दिन लग जाएंगे और इतने समय में तो उनका माल खराब हो जाएगा। इस बीच कैप्टन फैसला करता है कि वो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर से होते हुए जाएगा। उन सभी लोगों को पता था इसमें उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन अब या तो उन्हें पैसा चाहिए या फिर अपनी जिंदगी। अब सभी लोग फैसला करते हैं और कैप्टन की बात को मान लेते हैं। अब सब लोग अपनी अपनी कमान को संभाल लेते हैं। अब कैप्टन ने बोट को वापस घुमा लिया। कुछ ही देर बाद जब वे बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करने लगे तो सब ये देखकर हैरान थे, क्योंकि इतना भयानक तूफान उन्होंने आज तक नहीं देखा था। अब बस सभी लोग हिम्मत कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि वो सही सलामत इसको पार कर लें। जेक कैप्टन के साथ ही ऊपर कैबिन में चला गया। उन्होंने अपने साथ किसी घटना के होने से पहले ही रेस्क्यू शिप को भी इन्फॉर्म कर दिया था, जिस पर उस शिप ने उन्हें बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जाने से रोका, लेकिन वो लोग तो पहले ही अंदर पहुंच गए थे। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने उन्हें एक हेलीकॉप्टर भेज दिया। तेज तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर का कनेक्शन कैप्टन की शिप से टूट जाता है, मगर हेलीकॉप्टर अपनी तलाश जारी रखता है। यहाँ कैप्टन की शिप बहुत ज्यादा खतरनाक लहरों से गुजर रही थी, जिसको कैप्टन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, मगर एक बहुत तेज लहर आई जिससे बोट का एंकर कैबिन की विंडो से टकरा गया। उसके टकराने की वजह से उनका शीशा टूट गया और उनके कम्युनिकेशंस में भी काफी दिक्कत आ गई और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स भी खराब हो गए थे। अब कैप्टन ने जेक से कहा कि तुम बोट को संभालो, मैं ऊपर जाकर इस एंकर को काट देता हूँ। लेकिन जेक उससे कहता है कि इस एंकर को मत काटो, इसी एंकर से तो हमारी बोट बैलेंस है, अगर ये टूट जाएगा तो वो अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन अब इनके पास ज्यादा समय नहीं था इस बात पर बहस करने के लिए, तो कैप्टन जल्दी से टावर पर चढ़ जाता है और वेल्डिंग मशीन
से उस एंकर को काटने में लग जाता है। अब हमें दूसरी तरफ उस हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो उनकी खोज के लिए आया था। इन लोगों को ढूंढते ढूंढते उसका ईंधन भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से अब वो भी डिसबैलेंस होने लगता है। तभी वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और क्रैश होकर वो सीधे समुद्र में गिरता है और उसमें बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। अब कैप्टन बहुत मुश्किल से उस एंकर को काट कर नीचे उतरता है। जब वो कैबिन में आता है तो उसने जैक से कहा कि इस टूटी हुई खिड़की को किसी तरह बंद कर दो, जिस पर जैक और बाकी सबने कुछ बड़ी बड़ी प्लेट सामने लगाने की कोशिश करी, लेकिन तेज तूफान की वजह से वो प्लेटें भी उड़ गईं। अब सनी सीधा समुद्र में जा गिरा। ये देखकर बाकी सब लोग उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए। जैक ने उसे मछली पकड़ने वाले कांटे से ऊपर उठा लिया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद अब सब लोग कैप्टन के कैबिन में इकट्ठा हो गए। उन्होंने विंडो के ऊपर अभी तक कुछ ही नहीं लगाया था, इस वजह से उसके अंदर पानी आ रहा था। अब उन्हें सूरज की कुछ रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल को पार कर लिया है। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अब वो आखिरी रोशनी भी खत्म हो जाती है और देखते हैं कि अभी तो तूफान की शुरुआत हुई है। ये देखकर वो लोग हिम्मत हार जाते हैं और सभी लोग नीचे कमरे में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत ऊंची लहर आती है, जिससे उन बेचारों की बोट पलट जाती है, क्योंकि बैलेंस करने वाला एंकर तो पहले ही उन लोगों ने काट दिया था। मगर खुशकिस्मती से उनकी बोट वापस सीधी भी हो जाती है। उन लोगों ने जैसे ही अपने आप को संभाला, तभी एक और नए और पहले से कई गुने बड़े तूफान का सामना करना पड़ा, जिसकी सबसे पहली एक लहर इतनी बड़ी थी जितने कैप्टन ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उस लहर ने पहले ही झटके में उनकी बोट को पलट दिया। इस बार तो उनकी बोट सीधी भी नहीं हो पा रही थी, हर तरफ सिर्फ पानी ही भर रहा था। सब लोगों ने बाहर निकलने की बजाय अपनी अपनी मौत को कबूल कर लिया था। यहाँ पर जैक जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी कैप्टन उससे कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अब अपनी बोट के साथ ही डूब जाऊंगा। इतना कहकर उन सभी लोगों की मौत हो जाती है और ये दर्दनाक कहानी का भी अंत हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।